वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी इसलिए है चूँकि ये टॉपिक जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है, यानी इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे और जिन प्रश्न उत्तरों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं वो सब आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और ये लिखित टाइप के प्रश्न पत्र होंगे, मतलब लिखित टाइप के जो परीक्षाएँ होती हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। मतलब विवाह से बनने वाले 3 से 4 प्रश्नों पर आज चर्चा करूंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सबसे पहले विवाह के अर्थ को जानेंगे, विवाह का अर्थ क्या होता है, फिर विवाह की परिभाषा को देखेंगे विभिन्न विद्वानों के द्वारा, फिर विवाह की विभिन्न विशेषताओं को समझेंगे, फिर विवाह के उद्देश्य को बताएंगे, फिर उसके बाद में हम हिंदू विवाह के बारे में चर्चा करेंगे चूँकि हिंदू विवाह से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। और हिंदू विवाह को लेकर के एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, विवेचना कीजिए। तो हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद में हम हिंदू विवाह के जो विभिन्न स्वरूप हैं उन स्वरूपों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। अर्थात हिंदू विवाह के कई 8 स्वरूप हैं, आपको बता दूँ मनु के द्वारा बताए गए हैं। आपको पता होगा 8 प्रकार के विवाह हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन 8 विवाहों के बारे में जानेंगे कौन कौन से विवाह होते हैं और ये विवाह क्या हैं। ठीक है, पूरा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो विवाह से बनने वाले कई लगभग 2 से 3 जो दीर्घ उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको आज के बाद में विवाह और विवाह हिंदू विवाह के बारे में कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है। तो इस प्रश्न को आप लोग एकदम से तैयार कर लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। आइए हम एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे विवाह का क्या अर्थ है। प्रश्न आपसे कुछ ऐसे अगर बने तो उसके उत्तर को आपको ऐसे लिखना है, जैसे कि विवाह का क्या अर्थ है, विवाह की विशेषताएं तथा उद्देश्य बतलाइए। ये दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। देखें तो आइए सबसे पहले विवाह का अर्थ और परिभाषा समझेंगे हम। ठीक है, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मैरिज। ओके, देखें व्यक्तिगत दृष्टिकोण के हिसाब से अगर देखें विवाह के बारे में तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मानव की जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति। जैविकीय आवश्यकता का मतलब होता है यौन संबंधी जो एक प्रकार से चीज़ें होती हैं, यानी जैसे कि आप देखते हैं सेक्स रिलेशन जो होता है उसको पूरा करने के लिए खास करके ये क्रिया की जा मतलब कि ये चीज़ की जाती विवाह किया जाता है ताकि जो है यौन इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, यौन संतुष्टि हो जाए लोगों को, इसलिए किया जाता है। नैतिक एवं सामाजिक वैधता के साथ विवाह के द्वारा ही पूरी हो सकती हैं। मतलब अगर विवाह अगर आप नहीं किए हैं और एक लड़का और लड़की के साथ आप सोच रहे हैं एक साथ रह लें एक कमरे में, तो ये समाज के लिए उतना एक प्रकार से नैतिक नहीं माना जाएगा। मतलब समाज के लिए ये नैतिकता के एक प्रकार से पथ से हट जाएगा, मान लीजिए। मतलब कि ये समाज के लिए मान्य नहीं होगा। समाज के लिए एक अपराध होगा कि एक विवाह से पहले कोई लड़का या कोई स्त्री और एक पुरुष बिना विवाह के एक साथ रहें, भले ही उन दोनों की मर्जी हो, लेकिन ये सामाजिक दृष्टि से एक अपराध है, सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, सामाजिक मापदंड के खिलाफ है। तो ऐसे प्रकार के संबंध जो होते हैं बनाने के लिए आपको विवाह रूपी एक माध्यम से गुजरना पड़ेगा। मतलब आप विवाह कर लिए हैं तो आप एक साथ रह सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं टोकेगा आपको, आप एक उसी घर में रहें, आप एक प्रकार से कोई टेंशन की बात नहीं अगर विवाह आपने किया है। लेकिन बिना विवाह के आप सोचो तो नहीं रह सकते हो। तो एक प्रकार से विवाह क्या है, विवाह जो है मानव की जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब यौन संबंध की पूर्ति करता है। और नैतिक और सामाजिक वैधता भी विवाह के द्वारा प्राप्त होती है। मतलब सामाजिक वैधता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक प्रकार से नैतिकता भी उसमें झलकती है। मतलब आप विवाह करके किसी लड़की को लाते हैं तो आपको कोई हीन भावना से नहीं देखेगा, लेकिन अगर आप उसी लड़की को भगा करके लाते हैं तो फिर दिक्कत की बात है, या उससे आप ज़बरदस्ती या फिर उसके मनमर्जी से ही शादी करते हैं तो भी एक प्रकार से आपको समाज हे दृष्टि से देखेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे समझने का प्रयास करते हैं और भी चीज़ों को। तो पति और पत्नी में पारस्परिक सहयोग, आर्थिक सुरक्षा, मानसिक शांति विवाह के द्वारा ही संभव है, इसीलिए विवाह किया जाता है। तो विवाह के बारे में निश्चित तौर पर आपके दिमाग में सारी चीज़ें जो थी चल रही थी वो सारी क्लियर हुई होंगी कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विवाह के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो आइए सामाजिक दृष्टिकोण पर ही भी हम चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं में नियमन एवं जनसंख्या की निरंतरता के द्वारा समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए विवाह अत्यंत आवश्यक होता है। बोगाडर्स महोदय कहते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था होती है। मतलब विवाह एक ऐसी संस्था है जो कि क्या करती है,
जो स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो यानी विवाह संस्था के द्वारा ही एक स्त्री और एक पुरुष पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं और वो सामाजिक और नैतिक दृष्टि से वैध माना जाता है, अच्छा माना जाता है और उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। तो ये होता है एक प्रकार से। अच्छा, विवाह के कुछ नियम भी होते हैं कि भाई अपनी जाति में विवाह करना, अपने धर्म में विवाह करना है। ठीक है, सगोत्री और सपिंड विवाह नहीं करना है। ठीक है, एक गोत्रीय विवाह हो गया फिर दिक्कत की बात है। जैसे कि विवाह की अगर बात की जाए, मैं शुक्ला हूँ तो मेरा गोत्र मान लेते हैं मामखोर है, मतलब कि मैं मामखोर शुक्ला हूँ, यानी कि मेरा गोत्र है गर्ग गोत्र। तो गर्ग गोत्र का अगर कोई लड़की होगी तो मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं कर सकूंगा? क्योंकि वो हमारी बहन लगेगी, मतलब वो मेरी गोत्र की है, इसलिए विवाह नहीं होगा, विवाह संभव नहीं है। तो ये एक प्रकार से सगोत्री विवाह होता है। सगोत्री विवाह हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार उपयुक्त नहीं माना जाता है, वो एक प्रकार से वो गलत माना जाता है। सपिंड विवाह इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, वेस्टरमार्क महोदय कहते हैं विवाह के बारे में परिभाषा देते हैं। वेस्टरमार्क कहते हैं कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ हुआ संबंध होता है जो प्रथा अथवा कानून के द्वारा स्वीकृत होता है, जिसमें विवाह से संबंधित दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों के अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। अगर बिना विवाह किए हुए बच्चा हो जाता है तो उसका कोई अधिकार सामाजिक दायित्व तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो बच्चा अगर विवाह हुआ है और बच्चा हुआ है फिर उसके बाद में उसके अधिकार भी फिक्स हो जाते हैं और उसके कर्तव्य भी एक प्रकार से निर्धारित हो जाते हैं कि इस बच्चे का क्या कर्तव्य है और इसको कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे समाज की दृष्टि से। और यहाँ पर देखिए दो चीज़ यहाँ पर वेस्टरमार्क कहते हैं, एक तो प्रथा और दूसरी बात कानून। यानी या तो कानून के द्वारा स्वीकृत तरीका हो विवाह का, या फिर प्रथा कोई हो और उसी प्रथा के अनुकूल एक प्रकार से आपको एक या अधिक पुरुष या एक या अधिक स्त्री जो है संबंध बनाते हैं। एक या अधिक पुरुष या एक या अधिक स्त्री कहने का मतलब इसलिए यहाँ पर है क्योंकि वेस्टरमार्क एक समाजशास्त्री हैं और वेस्टरमार्क एक ऐसे समाजशास्त्री जिन्होंने कई समाज देखा, जनजाति समाज भी देखा है, मुस्लिम समाज भी देखा है, हिंदू समाज भी देखा है और अन्य समाज भी देखा है। अर्थात इसीलिए इन्होंने एक से अधिक स्त्री और एक से अधिक पुरुषों की बात करी, इसीलिए एक से अधिक पुरुष और एक से अधिक स्त्रियों की बात इसने करी। चूँकि क्या होता है कि कई जनजातियां ऐसी होती हैं जिसमें बहुपद विवाह होता है, बहुपत्नी विवाह होता है। तो ऐसी दृष्टि में जहाँ पर बहुपद विवाह क्या होता है, जहाँ पर एक स्त्री के कई पति हों उसको बहुपद विवाह, और जहाँ पर कई स्त्रियाँ हों, एक ही व्यक्ति हो, एक ही पति हो, यानी कि एक ही पति की कई पत्नियाँ हो तो उसको बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। ठीक है, तो ये विवाह होते विवाह के प्रकार, तो ये सब जनजातियों में खास करके पाए जाते हैं। इसके अलावा अगले विद्वान आते हैं हेवलाक इलिस महोदय। वो कहते हैं कि विवाह उन दो व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को कहते हैं जो एक दूसरे से यौन संबंध एवं सामाजिक सहानुभूति के बंधनों से बंधे रहते हैं और यदि संभव हो तो इन बंधनों को अनंत काल तक चलाते हैं। ये एक प्रकार से हेवलाक इलिस महोदय का कहना है विवाह के संदर्भ में। तो विवाह के बारे में इस प्रकार से लोगों ने परिभाषा दी और विवाह के अर्थ के बारे में हमने आपको समझाया और बताया। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते विवाह की विशेषताओं को समझते हैं। विशेषताओं के बारे में अगर बात की जाए तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर विवाह की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहली जो विशेषता है वो ये है कि विवाह के द्वारा यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। यौन संबंध आप तभी बना पाएंगे जब आप विवाह करे होंगे और सामाजिक वैध तरीका बिना विवाह के संबंध बनाना गलत है। मतलब अगर सामाजिक दृष्टि से आपको एक प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देना है तो आप विवाह करके ही ऐसा संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप चोरी छुपा करें वो अलग बात है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से वो चीज़ गलत मानी जाती है। दूसरा, विवाह को अस्थाई संस्था माना गया है। अस्थाई संस्था मतलब ये प्राचीन काल से ही चली आ रही, इसमें परिवर्तन तो होता रहता है, लेकिन विवाह बिना विवाह के मतलब चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक धर्म में हर एक जाति जनजाति में विवाह जरूर होता है। ठीक है, तीसरा, विवाह के द्वारा वंश की निरंतरता संभव है, मतलब विवाह के द्वारा ही बच्चे होते हैं और आपका कुल और वंश चलता है। चौथा विशेषता ये है कि पति पत्नी बच्चों का पालन पोषण एवं एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हैं, ये विवाह की विशेषता है। पांचवी विशेषता ये है कि विवाह संबंध उन समाज विशेष में प्रचलित होता है या प्रचलित प्रथा एवं कानून के अनुसार होता है
जिस समाज में विवाह होने को होता है, मतलब कि विवाह संबंध जो होता है उस समाज विशेष में प्रचलित कानून और प्रथा के अनुसार ही होता है। जो प्रथा और जो कानून वहाँ पर होता है, उसी कानून और उसी प्रथा के अकॉर्डिंग विवाह होता है। ठीक है। छठी विशेषता ये है कि विवाह के द्वारा आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, चाहे बच्चों की बात की जाए, चाहे एक प्रकार से किसी पति और पत्नी दोनों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं विवाह एक ऐसी संस्था है जो कि पति और पत्नी को, यानी कि एक स्त्री और पुरुष को एक साथ रहने की इजाज़त देता है और उनके द्वारा उत्पन्न बच्चों को सामाजिक वैधता प्रदान करता है, एक जायज़ औलाद के रूप में देखता है। ठीक है, अन्यथा उसको नाजायज़ औलाद बोला जाता है जो बिना विवाह के अगर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विवाह करना अनिवार्य होता है एक समाज की दृष्टि से। ये भारतीय समाज की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, हालांकि हर एक दृष्टि में ऐसा ही होता था, लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माना है तो जो यूरोपीय कंट्रीज़ है वहाँ पर बिना विवाह के भी सारी चीज़ें होती रहती है और समाज कुछ बोलता नहीं है। और शहरों में भी आप देख ही रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं। और आजकल भारत में भी पाश्चात्यकरण हो रहा है भारत का। ठीक है, वैश्वीकरण का इतना प्रभाव है भारत पर कि भारत के लोग भी इस प्रकार की चीज़ें करने प्रारंभ कर दिए हैं, शहरों में आप देखेंगे। अगला देखिए, विवाह के उद्देश्य। विवाह के कई सारे उद्देश्य होते हैं। देखिए, विवाह का उद्देश्य समाज में स्त्री और पुरुष के यौन संबंधों का नियमन करना है। मतलब जो एक प्रकार से जो रिलेशन होता है, यौन संबंध होता है, उस यौन संबंध को चलाने के लिए विवाह की संस्था के द्वारा ही संभव है और यही उद्देश्य होता है विवाह का, ताकि जो है एक स्त्री और एक पुरुष एक साथ रह सके। संतान उत्पत्ति दूसरा, क्योंकि जब एक साथ रहेंगी तो संतान की उत्पत्ति होगी, तो संतान की उत्पत्ति ये भी एक उद्देश्य होता है विवाह का। और संतान उत्पत्ति के द्वारा समाज की निरंतरता और परिवार के सदस्यों के प्रति कर्तव्यों का पालन करना, यह भी विवाह का ही उद्देश्य होता है। और इस संदर्भ में मुरडॉक महोदय के द्वारा 250 समाजों का विवाह संबंधी अध्ययन उल्लेखनीय है। उन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया और उन समाजों के अध्ययन के बाद में इन तमाम प्रकार की उद्देश्य और विशेषता को बताने का प्रयास किया विवाह के बारे में। ठीक है, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मानव समाज में सामान्यतः निम्नलिखित 3 उद्देश्य पाए जाते हैं। पहला उद्देश्य है यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी कि सेक्स की जो इच्छा होती है मनुष्य के, उसको पूरी करने के लिए विवाह किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान करता है। विवाह के द्वारा आप एक प्रकार से एक रिश्ता जुड़ता है और स्त्री पुरुष साथ रहते हैं और उनकी सुरक्षा, स्त्री की सुरक्षा पुरुष, पुरुष की सुरक्षा स्त्री करता है, आर्थिक सहयोग होता है, दोनों मिलजुल करके काम करते हैं। तीसरा, संतान उत्पत्ति एवं पालन पोषण। संतान की उत्पत्ति होती है दोनों के साथ होने से और उसके बाद में माता पिता मिलकर के संतान को पालते और पोसते हैं और बड़ा करते, इस प्रकार से सृष्टि चलती रहती है। तो ये होता है विवाह का उद्देश्य। ये मुरडॉक महोदय ने जब 250 समाजों का अध्ययन किया उसके बाद में ये निष्कर्ष निकाला। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा निष्कर्ष निकालने की इनको क्या आवश्यकता थी, इतना ज़्यादा अध्ययन करने की तो आवश्यकता थी। हालांकि आप वैसे भी जानते होंगे यही सारे उद्देश्य हैं, चूँकि आप लोग मॉडर्न हैं इसीलिए जानते हैं। बाकी अगर पहले के समाज में देखा जाता तो कहाँ का समाज कैसा ये नहीं पता था पहले आपको, एक ही समाज के बारे में आप जानते थे। ठीक है, 3 समाजों के बारे में जानने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाकर के अध्ययन किया जाता है। तो ये होगा विवाह का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा हिंदू विवाह के बारे में, क्योंकि हिंदू विवाह से आपकी परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है। और याद करिए वो वीडियो, जिस वीडियो में 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया था और उसमें विस्तार से हमने आपको बताया था कि भाई एक टॉपिक मैंने उसमें हिंदू विवाह के बारे में बताया था। तो हिंदू विवाह एज अ संस्कार, क्योंकि हिंदू विवाह एक सामाजिक संस्कार है। ठीक है, एक संस्कार है और इसीलिए इम्पोर्टेंट है और हिंदू विवाह के बारे में ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हिंदू विवाह एक एक संस्कार है, इसकी विवेचना करें। अथवा हिंदू विवाह एक संस्कार कहा जाता है, मतलब हिंदू विवाह एक संस्कार कहा जाता है, समझाइए। अथवा हिंदू विवाह के संस्कारात्मक स्वभाव की विवेचना कीजिए। ऐसे कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों में से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि एक संस्कार, हिंदू विवाह एक संस्कार ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों आखिरकार हिंदू विवाह एक संस्कार है और अन्य विवाहों की अपेक्षा ये ज़्यादा एक प्रकार से संस्कारिक तौर पर खरा उतरता है। पहली बात देखिए, हिंदू विवाह को स्पष्ट रूप से समझने के लिए धार्मिक संस्कारों के रूप में इसकी व्याख्या आवश्यक है और धार्मिक आधार उद्देश्यों और इसे संपन्न करते समय किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के विश्लेषण से यह साफ हो जाता है कि यह एक संविधान अथवा अस्थायी बंधन होकर एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू धर्मशास्त्रों ने इसे विभिन्न संस्कारों के अंतर्गत ही रखा है। जैसे कि 16 संस्कार हैं, उसी में से विवाह संस्कार भी एक संस्कार है। डॉक्टर R.N. सक्सेना कहते हैं
संस्कार शब्द के बारे में कि संस्कार जो होता है या संस्कार शब्द का तात्पर्य ऐसे अनुष्ठानों से होता है जिसके द्वारा मानव की जीवन क्षमताओं का उद्घाटन होता है और व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक स्तर प्रदान किया जाता है। अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण यह एक धार्मिक संस्कार है हिंदू विवाह। आइए उन्हीं विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहली विशेषता जिसके कारण से हम हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार कहते हैं, पहली विशेषता ये है कि धार्मिक आधार और धार्मिक उद्देश्य होता है हिंदू विवाह का। क्यों? देखिए, यद्यपि यौन संतुष्टि भी हिंदू विवाह का एक उद्देश्य है कि सेक्स की पूर्ति करने के लिए हिंदुओं में विवाह किया जाता है, लेकिन केवल सेक्स के लिए ही नहीं किया जाता है बल्कि इसका आधार तो धार्मिक आधार और इसका उद्देश्य ये है कि यद्यपि यौन संतुष्टि भी हिंदू विवाह का एक उद्देश्य है तथापि वह इसका आधार नहीं है। मतलब केवल यौन संतुष्टि के लिए ही हिंदू विवाह नहीं किया जाता है, इसका आधार यह नहीं है, इसका आधार दूसरा है, इसका आधार धर्म है। हिंदू विवाह करने का एक आधार धर्म है, चूँकि एक धार्मिक संस्कार बताया गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों ने अनेक धार्मिक कृत्यों तथा धर्म अर्थ काम की पूर्ति के लिए गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था करी है। गृहस्थ आश्रम में विवाह आवश्यक है, बिना पुत्र के प्रतियज्ञ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतियज्ञ करने के लिए पुत्र का होना परम आवश्यक होता है और इसीलिए पुत्र प्राप्ति के लिए एक प्रकार से शादी करना हिंदुओं में बताया गया है कि भाई पुत्र प्राप्ति के लिए शादी किया जाता है। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, पितृयज्ञ नहीं होता है, तो नरक से बचने मतलब नरक में आप जाएंगे और इसी नरक से बचने के लिए भी आवश्यक होता है कि वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाए। वैवाहिक कर्म करने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा भी माना गया है। बिना वैवाहिक कर्म किए आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हिंदू विवाह संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एक, जबकि मुस्लिम मैरिज या कॉन्ट्रैक्ट वो एक समझौता है, ईसाई का समझौता, इन सभी का समझौता है। लेकिन हिंदू विवाह जो है एक समझौता ना हो करके एक धार्मिक और एक अस्थाई बंधन है, 7 जन्म का बंधन है। धार्मिक उद्देश्यों और धार्मिक बंधन के कारण इस विवाह का आधार धर्म है। ये आधार चूँकि इसका धर्म है इसीलिए ये एक धार्मिक संस्कार है, पहला मुद्दा। दूसरा जो इसका उद्देश्य है या दूसरा जो विशेषता है जिसके कारण से या दूसरी जो बात है जिसके कारण से इसको हम एक सामाजिक या एक धार्मिक संस्कार कहते हैं, हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में पढ़ते पढ़ाते हैं, जानते हैं, चूँकि ऋणों से उऋण होने का माध्यम है। ये गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण जो है एक प्रकार से होते हैं और इन्हीं तीनों ऋणों को आपको गृहस्थ आश्रम में रहते रहते पाटना होता है। इन ऋणों को ख़त्म करना होता है। कर्जा, ऋषियों का कर्जा, देवों का कर्जा और अपने पिता का कर्जा, तो उससे उऋण होने के लिए। और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के जो लोग होते हैं, चूँकि 4 आश्रम होते हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में आप विद्या अध्ययन करते हैं, गृहस्थ आश्रम में उसी विद्या का प्रयोग करके आप धन का उपार्जन करते हैं, धन कमाते हैं और उसी धन का प्रयोग करके आप सुख सुविधाएं अपने जीवन में सुख सुविधा लेते हैं। और अगर कोई वानप्रस्थी आता है, वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम के बाद आता है 50 साल के बाद में, तो वानप्रस्थ मतलब कि जंगल की ओर प्रस्थान करना। तो वानप्रस्थ में भिक्षाटन किया जाता है, भीख मांगा जाता है। भीख कहना उचित ना होगा, भिक्षा मांगना। तो भिक्षा एक प्रकार से देना और यज्ञ करना, ये सब दान देना, ये सब एक गृहस्थ आश्रम के लोगों को ही करना चाहिए। तो इसीलिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लिए मार्ग प्रशस्त करने का अवसर जो होता है वो गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही मिल पाता है। पत्नी ब्रह्म यज्ञ आप कर पाएंगे, मतलब अगर आपको यज्ञ करना है तो बिना पत्नी के यज्ञ संभव नहीं है। भगवान राम, आपको पता होगा माता सीता जब एक प्रकार से जंगल में थी, लव और कुश थे, आपको पता होगा जब यहाँ पर अयोध्या आए थे, तो जब यहाँ से एक धोबी के कहने से उन्होंने निकाल दिया था माता सीता को भगवान श्री रामचंद्र जी ने। तो फिर क्या हुआ था कि जब माता सीता नहीं थी तो फिर सोने की मूर्ति बनवाई गई थी सीता माता की और उसके बगल में बैठ करके तब यज्ञ हुआ था, क्योंकि यज्ञ बिना स्त्री के नहीं होता है। ठीक है, ये स्त्रियों की मर्यादा है हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार। और अन्य धर्मों में आप देखिए स्त्रियों की स्थिति क्या है, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या है, अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। मतलब बिना स्त्री के अर्धांगिनी कहा गया है पत्नी को, मतलब कि वो एक प्रकार से आधी एकदम से हकदार है आपके पूरे के पूरे हिस्से में, आप उसके और आपके वो। ठीक है, तो पत्नी ब्रह्म यज्ञ होता है, प्रतियज्ञ होता है, देव यज्ञ, ये सब यज्ञ जो है बिना पत्नी के नहीं होता है। और पुरुष 3 ऋणों से उऋण होता है जब इस प्रकार के यज्ञों को करता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि वह धर्म पत्नी कही जाती है। बिना पत्नी के स्वर्ग नहीं प्राप्त हो सकता है, यह बात भी हिंदू धर्म ग्रंथों में बताई गई है।
अविवाहित व्यक्ति उसे नहीं प्राप्त कर सकता है। बिना विवाह के आप किसी स्त्री के साथ नहीं कर सकते हैं यज्ञ हवन, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए तीसरा पॉइंट, और इसीलिए हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार कहा गया, एक संस्कार कहा गया। तीसरा पॉइंट ये है पति पत्नी के लिए धार्मिक निर्देश, क्योंकि पति पत्नी के लिए ऑलरेडी धार्मिक निर्देश दिए गए हिंदू धर्म में, ये भी उसको एक संस्कार के रूप में परिणत करते हैं। पति पत्नी के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में विवाह के अवसर पर धार्मिक निर्देश दिए जाते हैं। उनसे यह भी स्पष्ट है कि यह एक धार्मिक क्रिया होती है, यानी कि एक धार्मिक संस्कार है, ठीक है। चौथी विशेषता हिंदू धर्म की ये है, जो कि एक संस्कार के रूप में उसको एक प्रकार से बताती है, जन्म जन्मांतर के संबंध की अवधारणा। हिंदू धर्म शास्त्र विवाह को केवल वर्तमान जीवन का ही नहीं मानता है, बल्कि उसे अस्थाई और जन्म जन्मांतर का संबंध मानता है कि जहाँ पर लिखा होगा वहीं पर होगा, एक नहीं 7 जन्म तक। मैं आपको बता दूं कि जब कभी गांव वगैरह में झगड़ा हो तो आप सुनिए, एक स्त्री और 2 स्त्री जब लड़ती, 2 स्त्री आपस में लड़ती हैं तो क्या कहती हैं, जैसे कि सास पतोहू में जब कहूँ झगड़ा होता है गाँव वगैरह में देखिएगा, तो उसमें यही होता है, कहती है कि डोली पायन रहा अर्थी जाबे, मतलब डोली पे आए थे अर्थी पे ही जाएंगे, ऐसे झगड़ा होता है। मतलब कि ये कि अगर डोली आ गई है तो अब तलाक वगैरह कोई व्यवस्था ही नहीं थी भारत, मतलब हिंदू धर्म में तलाक की जैसी कोई व्यवस्था नहीं, विवाह विच्छेद की कोई अवधारणा नहीं है। लेकिन बाद में विवाह विच्छेद की अवधारणा आती 1955-54 के आसपास, ठीक है, हिंदू विवाह विशेष, जब विशेष विवाह अधिनियम आया उसके बाद से, ठीक है। तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, मतलब कि ये है कि अगले जन्म में भी साथ निभाना है, तो ये होता है, इसीलिए इसको एक धार्मिक संस्कार या संस्कार माना जाता है। वैवाहिक संबंध को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ही विवाह को धार्मिक रूप प्रदान किया गया है। यह ईश्वर के द्वारा निर्धारित बंधन होता है विवाह, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए एक धार्मिक संस्कार है, एक संस्कार के रूप में हिंदू विवाह को हम देखते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए धार्मिक अनुष्ठान, हिंदू विवाह किसी कागज पर लिखित समझौता नहीं है, यह अनेक धार्मिक अनुष्ठानों जैसे कि वागदान, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, लाजा होम, अग्नि परिणायन और सप्तपदी, ये तमाम प्रकार की क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं के तदुपरांत ही विवाह संपन्न माना जाता है। अब आइए इन्हीं क्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि वागदान क्या है, कन्यादान क्या है, अग्नि स्थापन क्या है, पाणी ग्रहण क्या है, लाजा होम क्या है, ये सब विवाह में होता है। देखिए सबसे पहली बात वागदान। वागदान जो होता है प्रथम अनुष्ठान होता है। इसके अंतर्गत वर पक्ष जो होता है कन्या पक्ष के पिता के समक्ष उसकी कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखता है, जिसे कन्या पक्ष भी स्वीकार करता है। और व्यवहार में आज उल्टी बात हो गई है। पहले व्यवस्था थी कन्या को लेकर के कि जो वर पक्ष के लोग होते थे वो विवाह के लिए जाते थे और कन्या पक्ष के समक्ष जो है वागदान की एक प्रकार से अवधारणा रखते थे। लेकिन आजकल क्या है, जो लड़की के पिता होते हैं वो जाते हैं शादी का हाथ लेकर के कि भैया पर लड़का, मतलब बेटी के ब्याह देखे जाते हैं। आजकल लोग लड़कियों की शादी के लिए जाते हैं, मतलब लड़की के माता पिता जाते हैं देखने, मतलब पिताजी जाते हैं। उल्टा हो चुका है, कन्या पक्ष प्रस्ताव रखता है आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान में देखें तो, और वर पक्ष उसे स्वीकार करता है। संभवतः मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति गिर जाने के बाद वर पक्ष के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की प्रथा प्रचलन शुरू हुआ होगा, और इस प्रचलन के बावजूद आज भी उसी वैदिक मंत्र का उच्चारण किया जाता है जिनसे कन्या के पिता के समक्ष विवाह के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया होता है। और इस प्रकार से पहला जो होता है जो संस्कार विवाह के पहले वो होता है वागदान। वागदान माने क्या होता है, चाहे कन्या के पक्ष के लोग वर पक्ष के घर पर जाएं और चाहे वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के घर पर जाएं। पहले तो यही था कि वर पक्ष के लोग जाते थे, आजकल क्या है कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के यहाँ पर जाते हैं। तो ये होता है पहला दान, यानी हाथ मांगना, वागदान, ठीक है। दूसरी स्थिति जो होती है हिंदू विवाह की वो होती कन्यादान। विवाह के समय पिता आमंत्रित वर को दान स्वरूप अपनी कन्या देता है और उससे आश्वासन लेता है कि धर्म और काम की पूर्ति में वह उसका कभी परित्याग नहीं करेगा। और इस अनुष्ठान द्वारा स्त्री अपने पति की आजीवन संगिनी स्वीकार की जाती है और कन्यादान हो जाता है। तो कन्यादान भी एक प्रकार से पिता के द्वारा, कन्या के पिता के द्वारा पूजी की जाती है, हल्दी अच्छल लेकर के कन्यादान किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया होती है अग्नि स्थापन। अग्नि स्थापन कन्यादान के बाद में होता है। कन्यादान के पश्चात पति पत्नी के अस्थायी बंधन के साक्षी रूप तथा शक्ति और सुख की कामना के लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है। समृद्धि और पवित्रता के प्रतीक है चूँकि अग्नि, तो प्रतीक के रूप में अग्नि के उत्तर पूर्व में जल कलश रखा होता है और इसके बाद वर वधू अग्नि में आहुतियाँ देते हैं। लाजा मतलब जो आहुतियाँ होती है वो दिया जाती है, मतलब एक प्रकार से हवन कहते हैं। अग्नि स्थापन एक संस्कार है तो वो किया जाता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, पाणी ग्रहण होता है। पाणी ग्रहण क्या है,
पाणिग्रहण शब्द का अर्थ है दूसरे का हाथ स्वीकार करना। मतलब वर पश्चिम की तरफ और वधू पूरब की तरफ मुँह करके बैठती है। वर किस तरफ होता है? पश्चिम की दिशा में मुँह करके बैठता है, और जो वधू होती है कन्या वो पूरब की दिशा की ओर मुँह करके बैठती है। वह अपने हाथ में वधू का हाथ दे करके इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मैं तेरा हाथ पकड़कर सुख की कामना करता हूँ, तुम वृद्धावस्था तक मेरे साथ रहना, मेरा धर्म तेरा पोषण करना, मतलब कि मेरा धर्म तेरा पोषण करना है, और तुम मेरे द्वारा संतान को जन्म देते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहना, ऐसा संकल्प लेते हैं। ये होता है पाणी ग्रहण। तो पाणी ग्रहण इस प्रकार से होता है। कैसे होता है भैया? हाथ में हाथ रख करके कसम खाई जाती है कि भाई जो है तुम वृद्धावस्था तक मेरे साथ रहना, ऐसी कामना होती है। वर कन्या दोनों इस प्रकार से सोचते हैं, और इस प्रकार से ये पाणी ग्रहण संस्कार होता है। इसके बाद में लाजा होम। लाजा होम की अगर बात की जाए तो इस अनुष्ठान के द्वारा वधू जो होता है, वधू माने कन्या, पति कुल से अपने को जोड़ने के लिए देवताओं से प्रार्थना करती है कि वह पति के आयुष्मान होने और उससे अनुराग बढ़ाने की कामना करती है। इससे संपन्न करने के लिए वर वधू पूरब की दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाते हैं, मतलब खड़े हो जाते हैं, और वधू अपने भाई से लेकर के अग्निकुंड में डालती है, मतलब भाई से लेकर के अग्निकुंड में डालती है। लावा लाजा होम जो होती है वो लावा और घी आता है दोनों तरफ का, वर और कन्या पक्ष की तरफ से, और उसी को मिला करके फिर उसी अग्नि में हवन की जाती है। ठीक है, और उसी के बीच में ही एक प्रकार से वो होता है, क्या बोलते हैं, भाई के द्वारा जल का एक प्रकार से धारी गिराई जाती है। ठीक है, कई प्रकार की चीज़ें होती, तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हो जाती तभी विवाह संस्कार माना जाता है। इसके अलावा अग्नि परिणायन होता है। इस अनुष्ठान के अंतर्गत क्या होता है, वर और वधू यानी वर और कन्या अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उसे साक्षी मानते हैं अग्नि को, और एक दूसरे से कहते हैं कि मैं साम वेद हूँ, तू ऋग वेद है, मैं स्वर्ग हूँ, तू पृथ्वी है। ये सब एक प्रकार से उसी घूमते हुए जब फेरा लेते हैं वर और कन्या, आप देखते पिक्चर में देखा होगा घूमते हुए वर और कन्या को, या शादी होगी आस पड़ोस में तो देखिएगा रात में पंडित जी लोग बोलते हैं ये कि मैं सामवेद हूँ, संस्कृत में बोलते हैं, मैं सामवेद हूँ, तू ऋग्वेद है, मैं स्वर्ग हूँ, तो पृथ्वी है, हम दोनों विवाह करें, प्रजा को उत्पन्न करें, हमारे अनेक पुत्र हों, वो दीर्घायु हों, तेजवान हों, मनस्वी हों, हम दोनों और हमारे पुत्र 100 वर्ष तक देखते रहें, और 100 वर्ष तक जीवित रहें, और 100 वर्ष तक सुनते रहें। ये सारी कामनाएं जो है ये अग्नि पर को घूमते हुए करते हैं वर और वधू जो होते हैं। इसके बाद में लास्ट में क्या होता है, सप्तपदी। सप्तपदी इन सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान के अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ साथ पग उठा करके उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक पग के साथ एक कामना की जाती है। पहले पग के साथ अन्न, दूसरे के साथ शारीरिक और मानसिक बल, तीसरे के साथ धन, चौथे के साथ सुख, पांचवें के साथ संतान, छठे के साथ प्राकृतिक सहायता, और सातवें के साथ पारस्परिक सखाभाव की कामना की जाती है। और इस अनुष्ठान के बाद विवाह संपन्न हो जाता है। पंडित जी सप्तपदी के श्लोक बताते हैं कि क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम। ठीक है, इसी प्रकार से कन्या 7 वचन और जो है जो वर होता है 5 वचन मांगते हैं, और एक दूसरे के वचन स्वीकार होते हैं, तब जा करके हिंदू विवाह संपन्न होता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसीलिए हिंदू विवाह को एक सामाजिक संस्कार माना जाता है। अब हिंदू विवाह के विभिन्न स्वरूपों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि हिंदू विवाह के विभिन्न स्वरूप जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, विभिन्न हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह के भिन्न भिन्न प्रकार बताए गए हैं। वशिष्ठ महोदय ने 6 प्रकार के विवाह के बारे में बताया है, जबकि मनु ने 8 प्रकार के विवाह बताए हैं, और सामान्यतया जो मनु ने बताए हैं विवाह के प्रकार वही स्वीकार किया गया है। वो 8 प्रकार के विवाह बताते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। कौन कौन से विवाह हैं वो भाई, वो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, और कौन से विवाह वास्तविक मतलब कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो रहे हैं उन सभी को बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। ये एक प्रकार से 4 विवाह समाज के द्वारा मान्य भी होते हैं। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये समाज के द्वारा अस्वीकृत विवाह होते हैं। गंधर्व विवाह जो आजकल लव मैरिज होती है उसी को गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, ये 8 विवाह होते हैं। आइए एक एक विवाहों को समझने का प्रयास करते हैं कि इस विवाह में क्या होता है। थोड़ा सा और बचा हुआ है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएँ। देखिए, अगला प्रश्न मतलब कि अगला जो पहला विवाह है वो है ब्रह्म विवाह। विवाह का स्वरूप जो होता है हिंदुओं में 8 प्रकार का विवाह है। मनु ने 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बताया है। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान, वेद पारंगत और इसके अलावा सच्चरित्र
साचरित मतलब क्या होता है, चरित्र ठीक ठाक है। धार्मिक और सुशील वर से वधू का प्रसन्नतापूर्वक विवाह किया जाता है। मतलब योग्य विवाह, मतलब देख सुन करके एकदम से विवाह कि भाई वर अच्छा है कि नहीं, कन्या अच्छी कि नहीं, देख सुन करके बढ़िया विवाह किया जाता है और इसे ही ब्रह्म विवाह कहा जाता है। इसके अंतर्गत माता पिता अपनी कन्या के लिए अपनी खुशी से एक योग्य और सुशील वर यानी कि पुरुष को ढूंढते हैं और उसे अपने घर आमंत्रित करके अपनी कन्या को वस्त्र और अलंकार आदि से सुसज्जित करके, मतलब वस्त्र और आभूषण पहना करके उसे दान कर देते हैं और इस प्रकार से ये ब्रह्म विवाह होता है। और ये विवाह जो आजकल विवाह हो रहे हैं वो विवाह ब्रह्म विवाह ही है। ब्रह्म विवाह एक प्रकार समाज के द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, तो ये हो गया पहला विवाह। दूसरा विवाह होता है दैव विवाह। दैव विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करता है और जो पुरुष उसे उचित ढंग से पूरा करता है वह अपनी कन्या को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करके उसे दान के रूप में दे देता है। कुशल पुरोहित के द्वारा वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित कन्या का दान ही देव विवाह होता है। क्योंकि जब एक प्रकार से क्या होता है, एक यज्ञ का अनुष्ठान करता है पिता और उसके बाद में उस यज्ञ को संपन्न कराने वाले को दे दिया था, तो उसको दैव विवाह बोलते हैं। ठीक है, और प्राचीन काल में यज्ञों का महत्व होने के कारण से इसी विवाह का बहुत प्रचलन था। जो व्यक्ति यज्ञ करवाता था और यज्ञ में एक प्रकार से कन्या का दान दे दिया जाता था। अगला था आर्ष विवाह। तीसरा, आर्ष विवाह की बात की है तो प्राचीन काल में किसी ऋषि से किसी कन्या के विवाह को आर्ष विवाह कहते थे। आर्ष विवाह को ऋषि विवाह भी कहा जाता है, परंतु इसके साथ शर्त यह रहती थी कि ऋषि को अपने भाभी ससुर को एक गाय अथवा एक बैल अथवा इनके जोड़े देने पड़ते थे। और प्राचीन काल में वैदिक एवं आध्यात्मिक शक्ति तथा चरित्र के कारण ऋषियों का बहुत आदर होता था तथा प्रत्येक माता पिता उनसे अपनी कन्या का विवाह करना चाहते थे और इसीलिए आर्ष विवाह ऋषि विवाह कहलाता था और ऋषियों को अपनी कन्या सौंपना। परंतु ऋषि इसके प्रति उदासीन रहते थे। जो इसके लिए तैयार हो जाते थे उन्हें गाय अथवा बैल इसलिए देना पड़ता था कि यह प्रमाणित हो जाए कि वे विवाह बंधन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर गाय अथवा बैल नहीं देते थे तो जान लीजिए कि ये स्वीकार नहीं करते हैं। यह कन्या का मूल्य नहीं होता था, ये मात्र एक प्रकार से स्वीकृति का दस्तावेज होता, मतलब कि स्वीकृति होती थी कि भाई हाँ, लोगों को लगे कि विवाह किया है, ज़बरदस्ती कोई नहीं हुआ है। ठीक है, चौथा होता था कौन सा, चौथा जो विवाह होता है वो है विवाह का प्रकार प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह की अगर बात की जाए तो ब्रह्म और प्रजापत्य विवाहों में कोई विशेष अंतर नहीं है। विद्वानों का कहना है कि प्रारंभ में प्रजापत्य विवाह नहीं था, केवल विवाहों की संख्या बढ़ने के लिए यह जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत वैवाहिक जीवन के बारे में उपदेश देकर के वर की विधिवत पूजा करके कन्या उसे दान कर दी जाती है। तो जो ब्रह्म विवाह है उसी का एक प्रकार से थोड़ा डेवलप हो गया। प्रजापत्य विवाह थोड़ा सा वर की उच्च प्रतिष्ठा हो गई, मतलब कि उच्च प्रतिष्ठा हो गई इस विवाह में, प्रजापत्य विवाह में। तो शुरुआती जो 4 विवाह हैं ये एक प्रकार से प्रचलन में थे और इसको समाज स्वीकृत भी करता है। जबकि जो अगला विवाह है 5वां विवाह आसुर विवाह। इस विवाह के अंतर्गत विवाह के लिए इच्छुक वर को कन्या के पिता अथवा अभिभावक को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है, जो पहले से निश्चित हो जाता है। कन्या के मूल्य की सीमा नहीं होती है, उसके गुण और कुल के आधार पर यह सीमा जो रुपए की होती है वो निर्धारित कर दी जाती है। और इस विवाह से वर को कन्या के पिता को गाय अथवा बैल देना पड़ता है। यह विवाह बड़ी जातियों में एक प्रकार से निम्न है, मतलब एक प्रकार से असुर विवाह उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है, इतना ज़्यादा स्वीकृत नहीं है। दूसरा है, छठा है गंधर्व विवाह। जब वर और कन्या प्रेम के फलस्वरूप अपने पिता की अनुमति के बिना एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लेते हैं उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। बाद में इस प्रकार के विवाह विधिवत संपन्न होने पर भी समाज स्वीकार करता है। लेकिन अगर ये विधिवत स्वीकार मतलब प्रेम करते हैं, अगर समाज माता पिता से बता दिया कि भाई मैं प्रेम करता हूँ और मेरी विवाह करने की मतलब कि विवाह कर दीजिए इनसे फलाने से, तो फिर माता पिता अगर स्वीकृत करते, दोनों की स्वीकृति है तो फिर एक प्रकार समाज स्वीकार करेगा। लेकिन अगर आप माता पिता के बिना करते तो लोग स्वीकार नहीं करते थे। तो गंधर्व विवाह, आजकल जो प्रेम विवाह है, लव मैरिज, वही है ये गंधर्व विवाह। 7वां जो विवाह है वो है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह की अगर बात की जाए तो लड़ाई झगड़ा, अपहरण अथवा कपट के द्वारा किसी की कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह है। प्राचीन काल में युद्ध में विजय प्राप्त करके स्त्रियों को प्राप्त करने में गर्व का अनुभव किया जाता था। जैसे कि आप हिंदी अगर पढ़े होंगे तो या आलखंड पढ़े होंगे, आल्हा वगैरह सुने होंगे, तो उसमें यही तो बताया जाता है कि जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह लें करवाए, धै देव डोला समर खेतमा जे जीते ते ले उठाए। मतलब इस तरीके से होता था कि भाई जिसकी लड़की सुंदर थी उसके विवाह कर लेते, जबरन ब्याह ले करवाए। और धै देव डोला समर खेत, डोला मतलब डोली, अगर कोई व्यक्ति शादी करके ले भी जा रहा है, शादी भी हो गई है,
तो कहते थे अब जिसके बल होगा, जिसके पास शौर्य होगा, वही सौंदर्य का मालिक होगा। असली हकदार सौंदर्य का शौर्य ही होता है, क्योंकि शौर्य और सौंदर्य की ही जोड़ी विधिवत होती है, ऐसा मान्यता थी। तो ऐसे में लोग राक्षस विवाह यही होता था कि भाई जाकर बिटिया सुंदर देखे जबरन ब्याह लिया करवा, इस तरीके से उन्हें उनका पुरस्कार समझाता था। छात्र विवाह भी इसको कहा जाता था, क्योंकि इसमें क्या होता था, स्त्रियों को एक प्रकार से जीता जाता था राजाओं से। ठीक है, ये आठवां विवाह होता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह की बात की तो नशे में उन्मत्त अथवा सोई हुई स्त्री के साथ जबरदस्ती अथवा धोखा देकर के यौन संबंध अगर उसके साथ स्थापित कर लिया जाए, मतलब कि जैसे आजकल बलात्कार हो रहे हैं जो एक प्रकार से, तो वो एक प्रकार से जैसे बलात्कार उस समय करना, तो उसी को पैशाच विवाह, मतलब कि फिर जब बलात्कार कर दिया जाता था तो उसके दंड स्वरूप में उससे शादी करवा दी जाती थी, ऐसा दंड था। तो वो जब आप जबरदस्ती अथवा धोखे से या स्त्री के साथ, आप सोई हुई स्त्री है उसके साथ आप जबरदस्ती कर दें तो उसको पैशाच विवाह कहा जाता था। संस्कार पूरा होने पर समाज उन्हें स्वीकृत कर देता था, स्वीकार हो जाता था समाज के लिए। और इन 8 प्रकार के विवाहों में ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है, देव और प्रजापति को मध्य श्रेणी का माना गया है, आर्स, असुर और गंधर्व को निकृष्ट माना गया है, और राक्षस को अधम और पैशाच को महाभ्रष्ट विवाह माना गया है। इस प्रकार से विवाह को, ऐसे ये विवाह के प्रकार थे जो कि मैंने आपको बताए। बाकी जो है आपको बता दूं, वर्तमान काल में ब्रह्म विवाह और असुर विवाह ही प्रचलित है। सामान्यतः बड़ी जातियों में ब्रह्म विवाह होता है और छोटी जातियों में असुर विवाह का प्रचलन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। असुर विवाह मैंने आपको बता ही दिया था, असुर विवाह कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से विवाह होता था और यही सब एक प्रकार से विवाह के स्वरूप है। तो आपसे अगर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखिए। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।